नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का स्वागत। चलिए रूबरू होते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह इस सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं खबरों की सुर्खियां। आपने देखी खबरों की सुर्खियां। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। महानगर में नागपंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने विविध नाग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना तथा आरती करत नाग देवता को प्रसन्न किया, उनका आशीष भी लिया। साथ ही शहर के नाग मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। नमस्कार। नागपंचमी के अवसर पर महानगर के करीब भातकुली रोड पर लोनटेक नामक ग्राम बसा है और इस ग्राम में नाग देवता का अति प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए आपको वहां ले चलते हैं, मंदिर के दर्शन करवाते हैं और मेले का खेला भी बताते हैं। का महीना यानी तन मन को परम शांति देने वाला महीना, आषाढ़ महीने की बरसने वाली मूसलाधार बारिश का समापन और धूप छांव बारिश की लुका छिपी शुरू होती है। ऐसे में इंद्रधनुष भी प्रकट होता है, समस्त पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है और इस माह की पंचमी पर मनाया जाता है नाग पंचमी का त्योहार। यूं तो यह त्योहार प्राणी मात्र पर हमारी आस्था का प्रतीक है। इसकी पूर्तता के लिए कथा कहानियां भी प्रचलित है, जिसमें से प्रमुख है खेत में नागिन का घर उद्ध्वस्त होने पर नागिन द्वारा किसान के संपूर्ण परिवार को दंश देना, फिर प्रसन्न होकर सबको जीवंत करना, महाबली अर्जुन का नाग कन्या उलूपी से विवाह करना, भगवान कृष्ण द्वारा कालिया मर्दन, यह भी नाग पंचमी के दिन ही किया गया था। नाग पंचमी के अवसर पर ससुराल से बेटी को पियर लाया जाता है। बाग बगीचे वन उपवन में सावन के झूले पड़ते हैं। गाना बजाना, ठट्टा मश्करी, जिम्मा, फुगड़ी, मेहंदी, श्रृंगार से बेटियां बहनें जीवन आलोकित करती है। आमतौर पर बारिश का पानी घर में घुसने से नाग या सर्प अपने दरों से निकलकर सुरक्षित आश्रय ढूंढते हैं और हमें सहज ही दिखाई देते हैं। हाँ, तो चलते चलते एक बात आपको अवश्य बता देना चाहते हैं। मदारी की बीन के सुरों पर नाग का डोलना और उन्हें दूध पिलाना, दोनों ही बातें सत्यता से कोसों दूर है।
महावितरण बिजली की चोरी के चलते हलकान हुआ है। कुछ कारगर उपायों से बिजली की चोरी रुके। इस हेतु दिनांक 20 अगस्त से प्रत्येक विद्युत मीटर धारक के यहाँ औचक चेकिंग की कार्रवाई की जाएगी तथा बिजली चोरी पकड़ने जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डायरेक्ट हुक डालकर या मीटर बंद के या अन्य किसी तरीके से बिजली का मीटर घूमना बंद हो जाए और बिल ना आए, ऐसा प्रकार करीब करीब बहुत जगह चालू है। नगर में और ग्रामीण क्षेत्र में भारी मात्रा में बिजली की चोरी जारी है, जिसे रोकने रोजाना 6.5 घंटों का लोड शेडिंग करने का प्रावधान बना है। साथ ही घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों के मीटर सुरक्षित पेटियों में लगाते हुए विद्युत खंभों पर इसे लगाया जाएगा। अमरावती शहर अंतर्गत विद्युत ग्राहकों को सूचित करने के आता है कि आपके मीटर चेकिंग दिनांक 20/8/2015 से चालू करने वाले हैं। अमरावती शहर के अंतर्गत कुछ वाहनों के ऊपर 57% वीज हानि है। इसके कारण 7 घंटे की लोड शेडिंग होती है। इसी वजह से प्रामाणिक ग्राहक जो बिजली का बिल भरते हैं और प्रामाणिक हेतु से बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको लोड शेडिंग के वजह से उनके बहुत सारी कठिनाइयां आती है। ये इसके उनका महावितरण के प्रति रोष यानी कि थोड़ा सा नाराजी है, वो नाराजी दूर करने के हिसाब से दिनांक 20/8/2015 से ये मुहिम शुरू करने वाली है। इसके अंदर प्रथमता 11 kV ताज, न्यू ताज, चित्रा, नवसारी, बाजी बाजार, इमाम नगर, रोशन नगर, ये बिजली के लाइन इसके ऊपर बिजली की चोरी जारी है। आप अमरावती शहर वासियों को विद्युत ग्राहकों को विनती करना चाहते हैं कि आप ये मुहिम में सहकार्य करें। मनपा के कचरा कंटेनर कंडम हो चुके हैं, उन्हें त्वरित बदलाने की या सुधारने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अन्यथा सड़कों से परिवहन किए जाने वाले यह कंटेनर कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। लाखों की लागत से मनपा ने कई कचरा कंटेनर तो बसाए जो सड़कों पर बद हालत में बदहवास दौड़ते नजर आते हैं। उन्हीं से नगर वासियों के जाने माल पर कहर बनकर छाने का खतरा महसूस हो रहा है। प्रस्तुत है एक टूटा फूटा कंटेनर। हमारी कैमरा टीम के ध्यान में आने पर बयाने हालात प्रस्तुत है। आम जनता की मांग है ऐसे खतरनाक खिलाड़ी और खिलौनों से नगर को दूर ही रखा जाए। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहे सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। जिला परिषद विश्राम भवन इन दिनों अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चला है। यहाँ की दरों, दीवारें और परिसर अवैध कृत्यों का मुख्य साक्षी है। ऐसे विश्राम गृह या तो त्वरित बंद कर दिए जाए या संबंधित अधिकारी अवैध कृत्यों पर नकल कसे, यह मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। सारे गांव में सब जगह आजादी का हुजूम छाया हुआ है। लोग अपना खुद आनंद व्यक्त कर रहे हैं, तरह तरह से व्यक्त कर रहे हैं। शासकीय नियम है कि हर सरकारी
मकान पर झंडा वंदन होना जरूरी है, ध्वज वंदन होना जरूरी है और राष्ट्रीय ध्वज लगाना जरूरी है। बावजूद इसके अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर 15 अगस्त को भी ध्वज वंदन नहीं किया गया। सिटी न्यूज की जागरूक कैमरा टीम ने दिनांक 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर जिला परिषद विश्राम गृह में ध्वज वंदन न किए जाने का समाचार बताया था। भले ही जिला परिषद विश्राम गृह में ध्वज वंदन न किया गया हो और वैध गतिविधियां न चलती हो, लेकिन अवैध गतिविधियों का गढ़ जरूर साबित हुआ है विश्राम भवन। कुछ दिनों पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा वेश्या संघ रंग रैली मनाने का समाचार, दारू गांजे की महफिलों का आयोजन सरेआम सुनाई पड़ता था। शासकीय सुविधाओं पर अवैध कृत्यों के लिए वापरा जाने वाला जिला परिषद विश्राम गृह इसी क्षण बंद कर दिया जाए, ऐसी मंशा आम जनता ने जताई है, जिससे बाई बाटली बोकुड़ की महफिलों पर लगाम लगाई जा सके। दिनांक 19 अगस्त दोपहर 1:30 बजे महानगर के नया अमरावती स्टेशन से वैष्णो देवी दर्शनार्थियों का एक जत्था स्पेशल ट्रेन द्वारा रवाना हुआ। भाविकों को विदा करने अनेक परिजनों ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर गर्दी करते उन्हें आग्रहपूर्वक भोजन कराकर विदा किया। माता रानी वैष्णो देवी के दर्शनार्थ महानगर से एक स्पेशल ट्रेन दिनांक 19 अगस्त दोपहर 1:30 बजे जम्मू के लिए रवाना हुई। दर्शनार्थी भाविकों से भरी पूरी रेल और भक्तों को रवाना करने आए सेवाभावी लोगों से पूरा स्टेशन खचाखच भरा था। यात्रियों को विशेष ड्रेस, टोपी और पहचान पत्र दिए गए थे। हर यात्री को आग्रह पूर्वक भोजन कराकर ही विदा किया गया। समिती अग्रवाल युथ क्लब द्वारा संचालित या यात्रेचं यावर्षी 4थं वर्ष। यावर्षी यात्रा जयपूर मार्गे कटऱ्यापर्यंत जाणार आहे ही गाडी आणि कटऱ्यावरून मग वैष्णोदेवी मातेचं दर्शन करून आम्ही वापस येणार आहोत। 19 तारीख ते 27 तारखेपर्यंत यात्रेचा कार्यकाल आहे। ही यात्रा सुखमय, शांतिमय आणि सुरक्षात्मक व्हावी यासाठी आमच्या मार्फत सगळ्या स्तरावर प्रयत्न करण्यात आलेले आहे। कालच 2 ट्रक खाद्यसामुग्री आणि जेवण तयार करणारे राजस्थानला खाटू श्यामला पाठविण्यात आलेले आहे। या ठिकाणी जो कॅटर्स आहे विदर्भातला नामांकित कॅटर्स श्री भैरू महाराज यांचा कॅटर्सचे 100 लोक या ठिकाणी जेवण तयार करायला, जेवण वाढायला पॅसेंजरला या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे साफसफाईसाठी गोंदियावरून 20 कर्मचारी आम्ही मागवलेले आहेत। जे यात्रेकरू जाणार आहेत यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी ढोल आम्ही सुद्धा या ठिकाणी बोलावले आहेत। जे मात्याचे ढोल असतात ते ढोल आपल्या खडव्यावरून मागवण्यात आलेले आहे। त्यामुळे यात्रा निश्चितच सर्वांच्या सहयोगाने आणि सर्वांच्या आशीर्वादाने सुखमय, शांतिमय आणि सुरक्षात्मक ही यात्रा होईल आणि ही यात्रा चिरकाल या जे लोक आमच्यासोबत राहतील त्यांच्या या स्मरणात चिरकाल राहील असा आमचा प्रयत्न आहे। त्यांच्या जे यात्रेकरू आहेत त्यांच्या सुरक्षेचं विशेष नियोजन केलेलं आहे। यात्रेकरूंना प्रत्येकाला ओळख म्हणून आय कार्ड आणि प्रत्येकाला नेहमी घालण्याकरिता जय माताजीची टोपी दिलेली आहे। त्यामुळे भक्त कुठेही असतील तर ते ओळखायला यायला हवेत। त्यामुळे आणि प्रत्येकाला जे यात्री मित्र आहेत जे इथले लोकांना सहयोग करतील पूर्ण यात्रेदरम्यान त्यांना जसे मी हे टी शर्ट घातली अशा प्रकारचे टी शर्ट आणि त्याच्यावर लिहिलेलं आहे। त्यामुळे लोकांना त्याची सुविधा होईल। प्रत्येक यात्रेकरूंना जे आहे त्यांना फोन नंबर त्यांच्या आय कार्डवर फोन नंबर दिलेले आहे इथल्या आमच्या कार्यकर्त्यांचे। त्यांना ते फोन करून आपल्या सुविधेसंबंधात माहिती घेऊ शकतात। प्रत्येकाला हॉटेलचं आणि तिथल्या धर्मशाळेच्या सर्वांचे रूम नंबर आतापासून दिलेले आहे। त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची पूर्णपूर हे घेतलेली आहे, नियोजन केलेलं आहे। करीब 150 वर्ष पूर्व निर्मित भूसारी दरवाजा सन 1950 में बने टावर के कारण जवाहर गेट कहलाया और महानगर की प्रमुख पहचान बन गया। जवाहर गेट इन दिनों पारदी गेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते सुधार के कोई आसार नहीं दिखते।
मौसमी बारिश में महानगर के खड्डे में समा जाए ये तो बरसों बरस का खेल है, लेकिन सावन का महीना और त्योहारों की जमघट होने पर भी नगर की बिस्मार सड़कें और खड्डे यथावत कायम है, जो बुझाने नागरिक दरखास्तों पर दरखास्त दिए जा रहे हैं। महापौर चाहे जो हो, आयुक्त चाहे जो बदल के आए, लाखों की लागत से भले ही तरह तरह की मशीनें खरीदी जाए, किंतु कंगाल सड़कें कंगाल ही रहती है। कारण भ्रष्टाचार का फलसफा मजबूत सड़क बनाने नहीं देता। सन 1957 में सरोज चौक से जवाहर गेट तक नागपुर की एक कंपनी ने सीमेंट सड़क बनाई थी, जो सन 2010 तक यथावत काम देती रही। कारण था उसकी गुणवत्ता में भ्रष्टाचार की कलाई नहीं चढ़ी थी। बाद को तो परसेंटेज के जो निर्माण हुए वह तो मानवता को शर्मसार कर गए। संबंधित फटे हालों से महलों के मालिक बन गए, कंगाल धनश्री बने। नगरवासी अपने नसीब को कोसते रहे। न जाने कब और कौन सा मसीहा आए और नगर को शानदार सड़कें, स्वच्छ नालियां और परिसर, भरपूर प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध जल और राहदारी की समस्या से निजात दिलाए। एमआईडीसी रोड पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉलोनी निवासी मोबाइल टावर के विरोध में लामबंद हुए थे, जिसके चलते निर्माण का काम रोका गया। किंतु केवल 4 माह की अवधि में ही न जाने कौन सी नीति काम कर गई कि टावर निर्माण का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉलोनी के वासियों की सहायक नगर रचना अधिकारी कामड़े से शिकायत करने पर निर्माणाधीन टावर का काम रोकते उसे हटाया गया। किंतु केवल 4 माह में शतरंज की गोटियां कुछ ऐसी फिट हुई कि बंद निर्माण पुनः चालू हो गया। आम जनता आश्चर्य सह विरोध पर उतारू है। नाही पैसे किती चार्ज करायचे हा विषयच नाही। आज आम्हाला त्याच्याबद्दल बोलायचं आपली परमिशन देत त्या लोकांचा त्या परिसरामध्ये विरोध आहे, तर त्यांची कन्सर्न किंवा त्यांची एनओसी किंवा त्यांची हरकत या गोष्टीवर आपण जे करून राहिलो। तो दर्शकों, अब देते बुलेटिन को अंत में विराम। एक बार फिर आज की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सेक्टर 7 अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 25703226 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।